नमस्कार दोस्तों। आज हम टीजीटी, पीजीटी, यूजी नेट की परीक्षा में आने वाले प्रश्न सीरीज के रूप में करा रहे हैं। उम्मीद होगी आप वीडियो पूरी देखेंगे। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा प्राचीन है? संस्कृत, प्राकृत, वैदिक संस्कृत, अपभ्रंश। तो प्राचीन भाषा कौन सी है? कौन सी है? वैदिक संस्कृत। कौन सी है? वैदिक संस्कृत। दूसरा प्रश्न है, ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? पाली, वैदिक संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत। तो ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? वैदिक संस्कृत का। किसका हुआ है? वैदिक संस्कृत का। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है? अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, संस्कृत। अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। जो संस्कृत है वो प्राचीन भाषा है और यही हमारा आंसर होगा। अपभ्रंश भाषा काल इनमें से अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है? अपभ्रंश भाषा का अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है? 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईस्वी से 1 ईसा पूर्व तक, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश भाषा काल का समय क्या है? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। कितना है? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? मागधी, शौरसेनी, ब्राह्मण, पैचासी। हिंदी की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है शौरसेनी अपभ्रंश से। किससे मानी जाती है? शौरसेनी अपभ्रंश से। इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? अवहट्ट, अवहत्थ, देश भाषा, डिंगल। तो अपभ्रंश के लिए कौन सा नाम नहीं प्रचलित होता? डिंगल। कौन सा? डिंगल। प्रश्न नंबर 7, इनमें से कौन सी भाषा व्यूहात्मक भाषा है? संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली। व्यूहात्मक भाषा कौन सी है इनमें? अपभ्रंश। कौन सी है? अपभ्रंश। हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब से हुआ है? 1000 ईस्वी से, 500 ईस्वी से, 1800 ईस्वी से, 1000 ईस्वी से। तो हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर 1000 ईस्वी से हुआ है। कब से हुआ है? 1000 ईस्वी से हुआ है। संस्कृत में किसी शब्द के कुल कितने रूप विभक्ति और वचनों के आधार पर बनते हैं? 24, 9, 18, 2। संस्कृत में किसी शब्द के कुल कितने रूप विभक्ति और वचनों के आधार पर बनते हैं? 24। कितने बनते हैं? 24। हिंदी में किसी शब्द के मूलतः कितने रूप बनते हैं? 8, 16, 6, 2। कितने बनते हैं? 2। कितने बनते हैं? 2। संदेश रासक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान, अब्दुल फजल, अमीर खुसरो, जगनिक। तो संदेश रासक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान। कौन है? अब्दुल रहमान।
अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी है? भविष्यत कहाँ, उपदेश रसायन, महापुराण, खुमार रासो। तो अपभ्रंश के प्रमुख कवि कौन है? धनपाल। कौन है? धनपाल। आगे, हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने किसे माना है? पुष्पदंत, सरहपा, शालभद्र सूर्य, मुंज कवि। तो राहुल सांकृत्यायन ने किसे माना है? सरहपा को माना है। किसे माना है? सरहपा को माना है। शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचयिता कौन है? मुनि जिनविजय, हेमचंद्र, राजशेखर, पाणिनि। तो कौन है? हेमचंद। कौन है? हेमचंद। पहाड़ दोहा किसकी रचना है? धनपाल, राम सिंह, हेमचंद, पुष्पदंत। किसकी है पहाड़ दोहा? धनपाल, राम सिंह, हेमचंद, पुष्पदंत। पहाड़ दोहा किसकी रचना है? पहाड़ दोहा है किसकी? राम सिंह की। पहाड़ दोहा किसकी है? राम सिंह की। किसकी है? राम सिंह की। पहाड़ दोहा किसकी है? राम सिंह की। पहाड़ दोहा किसकी है? राम सिंह की। किसकी है भैया? राम सिंह की। इनमें से किस कवि की गणना 84 सिद्धों में होती है? जो इंद्र, धनपाल, स्वयंभू, सरहपा। तो 84 सिद्ध में कौन है? सरहपा। कौन है? सरहपा। आगे, इनमें से कौन सिद्ध कवि नहीं है? लुईपा, सरहपा, गोरक्षपा, देवसेन। तो कौन नहीं है? देवसेन। कौन नहीं है? देवसेन। कौन सी भाषा प्राचीन है? संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, हिंदी। तो कौन सी भाषा है? संस्कृत। कौन सी है? संस्कृत। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इनमें से कौन सी इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली है? खड़ी बोली, अवधी, मागही, मालवी। तो पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली है? खड़ी बोली। कौन सी है? खड़ी बोली। आगे, सरकारी कामकाज की भाषा को कहते हैं राष्ट्रभाषा, राजभाषा, जनभाषा, इनमें से कोई नहीं। तो सरकारी कामकाज की भाषा को कहते हैं राजभाषा। क्या कहते हैं? राजभाषा। हिंदी वाक्यों को अर्थ की दृष्टि से कितने भेद में बांटा गया है? 10, 8, 12, 3। तो हिंदी वाक्यों को अर्थ की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 8। कितने भागों में? 8। हिंदी भाषा में कितने वाच्य हैं? 2, 4, 3, 6। तो कितने वाच्य हैं? 3। कितने हैं? 3। हिंदी भाषा में रचना की दृष्टि से कितने प्रकार के वाक्य होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो हिंदी भाषा में रचना की दृष्टि से कितने होते हैं? 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। राम ने कहा कि मैं कल जाऊंगा, रचना की दृष्टि से है
सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो राम ने कहा कि मैं कल जाऊंगा। तो कौन सा हो गया? मिश्रित वाक्य। कौन सा हो गया? मिश्रित वाक्य। पुस्तक राम द्वारा पढ़ी गई वाक्य में वाच्य है कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है? कर्मवाच्य। वाक्य के कितने गुण होते हैं? वाक्य के कितने गुण होते हैं? वाक्य के कितने गुण होते हैं? वाक्य के 3 गुण होते हैं। कितने होते हैं? 3। वाक्य के कितने गुण होते हैं? 3, 4, 2, 5। वाक्य के कितने गुण होते हैं? 3 गुण होते हैं। हिंदी शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4, 5। कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। हिंदी भाषा बोलने वालों की अनुमानित संख्या कितनी है? 10 करोड़, 70 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़। कितनी है? 70 करोड़। कितनी है? 70 करोड़। हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? 10, 5, 18, 15। तो कितने? 18। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? मगही, बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली। मगही, बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली। तो कौन सी नहीं है? मगही। कौन सी नहीं है? मगही। इनमें से अवधि किसके अंतर्गत आती है? बिहारी, राजस्थानी, पश्चिमी, पूर्वी। तो अवधि के अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये पूर्वी हिंदी का भाग है। इनमें से कौन सी मारवाड़ी, सॉरी गलत है, यहाँ लिखना चाहिए, इनमें से कौन सी मगही की बोली नहीं है? तो मारवाड़ी, मगही, भोजपुरी, मैथिली। तो कौन सी नहीं है? मारवाड़ी। मारवाड़ी पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत आने वाली बोली है। लखनऊ बाराबंकी बोली में आते हैं कनौजी के अंतर्गत, भैंसवाड़ी के अंतर्गत, अवधी या बुंदेली। तो लखनऊ और बाराबंकी किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं अवधी के अंतर्गत। किसके? अवधी के अंतर्गत। बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जा सकता है? रीवा, रामपुर, भोपाल, इंदौर। तो बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जाता है? रीवा में। कहाँ पे? रीवा में। इनमें से ब्रज भाषा किस नगर की बोली नहीं है? मथुरा, आगरा, इटावा, हाथरस। तो क्या नहीं है? इटावा। इंदौर, उज्जैन की बोली का क्या नाम है? मारवाड़ी, मालवी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो क्या नाम है इंदौर उज्जैन की बोली का नाम? मालवी। क्या है? मालवी। नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली का क्या नाम है? गढ़वाली, नेपाली, कुमायूं, लहदा। गलत हो गया, लहवा। तो क्या है? कुमायूं। क्या है? कुमायूं।
भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं एवं बोलियां आती हैं? 2 उपभाषाएं 8 बोलियां, 5 उपभाषाएं 18 बोलियां, 1 उपभाषा 5 बोलियां या इनमें से कोई नहीं। तो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं बोलियां आती हैं? 2 उपभाषाएं और 8 बोलियां आती हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? खड़ी बोली का केंद्र मेरठ बिजनौर है, कन्नौजी का केंद्र फर्रुखाबाद इटावा है, ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली है, मालवी का केंद्र इंदौर उज्जैन है। तो क्या नहीं है? ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली न होके कहाँ है? मथुरा है। कहाँ है? मथुरा है। इनमें से असत्य कथन छांटिए। छत्तीसगढ़ी बिलासपुर रायपुर दुर्ग की बोली है। विद्यापति भोजपुरी के कवि हैं। हरियाणवी का दूसरा नाम बांगरू है और बुंदेली का क्षेत्र झांसी ललितपुर है। तो क्या सत्य है? विद्यापति भोजपुरी के कवि न होकर के मैथिली के कवि हैं। किसके? मैथिली के कवि हैं। किसके? मैथिली के कवि हैं। इनमें से कौन सा जिला ब्रजभाषा क्षेत्र में नहीं आता? अलीगढ़, गाजियाबाद, मथुरा, भरतपुर। तो इनमें से क्या नहीं आता? गाजियाबाद। गाजियाबाद कैसा है? खड़ी बोली का क्षेत्र है। मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, उर्दू, हिंदुस्तानी। मानक हिंदी का मूल आधार क्या है? खड़ी बोली। क्या है? खड़ी बोली। इनमें से अपत्य युग्म को अलग कीजिए। मैथिली, विद्यापति, बिहारी, ब्रजभाषा, तुलसी, अवधी, केशव, खड़ी बोली। तो कौन सा नहीं है? बिहारी, ब्रजभाषा। सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा या राजभाषा। तो सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है उसे क्या कहते हैं हम? राजभाषा। क्या कहते हैं? राजभाषा। किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा कहलाती है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, मानक भाषा। क्या कहलाती है? बहुसंख्यक लोगों की भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। संविधान में किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? 343(1), 352, 350, 349। तो क्या रखा गया है? 343 के अंतर्गत रखा गया है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 30 सितंबर, 14 सितंबर, 14 दिसंबर, 30 सितंबर। तो हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर। कब? 14 सितंबर। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस टाइपिंग मिस्टेक है भाषा से हुआ है? संस्कृत, प्राकृत, ब्रजभाषा, अपभ्रंश। तो किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ। किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। टाइपिंग मिस्टेक हो जाते हैं। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? रामायण, रामचंद्रिका, पौमचर्यो,
महापुराण तो कौन सी है? पौमचर्यु। कौन सी है? पौमचर्यु स्वयंभू की है ना, किसकी है? स्वयंभू की है। आगे, अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो किससे हुआ है? किससे हुआ है? प्राकृत से। किससे हुआ है? प्राकृत से। ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी की बोली, बिहारी की बोली, पश्चिमी हिंदी की बोली, राजस्थान की बोली। तो ब्रज भाषा कैसी है? पश्चिमी हिंदी की बोली। कैसी है? पश्चिमी हिंदी की बोली। कोरवी का दूसरा नाम क्या है? हरियाणवी, मेवाती, खड़ी बोली, बुंदेली। तो कोरवी का दूसरा नाम क्या है? हरियाणवी। क्या है? हरियाणवी। ब्रजभाषा, ब्रजभाषा, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? 85, खस, नागर, शौरसेनी। ब्रजभाषा का विकास किससे हुआ है? तो शौरसेनी से हुआ है। किससे? शौरसेनी से हुआ है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? गलती को मेवाती, मेवाती, कोरवी, बांगरू, हाड़ौती। तो खड़ी बोली का नाम क्या है? कोरवी। क्या है? कोरवी। भारत के संविधान ने राजभाषा घोषित किया है हिंदी को, बंगला को, तमिल को, अंग्रेजी को। हिंदी को। 7 नंबर आती थी। पचास तक कर दो, बाद काट दो, क्या करना है? कैमरे भी देती है।